temperature dependence of resistivity. We know that rho is equal to m upon n e square tau. m क्या है बेटा यहाँ पे? What is m? मास ऑफ, हाँ चार्ज कैरियर. इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, ठीक है. प्रोटॉन चल रहा है तो प्रोटॉन का मास लेंगे, ठीक है. हाँ ठीक है. तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है. कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास है. n क्या है? स्मॉल n. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n से रिप्रेजेंट हो रही है. मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज पर इलेक्ट्रॉन. टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम. करेक्ट. अब ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी यूज कर सकोगे ना आप. m क्या है, n क्या है, तभी आप यूज कर सकते हो. सब कुछ दिया हुआ है और आपको ये नहीं पता कौन सी चीज क्या है, तो कैसे यूज करोगे? कंफ्यूजन रहेगी. ठीक है. Yes, तो ये चीज खास तौर से याद करना है. ये लिख के याद करना है. n is this, where n is this, m is this, e is this, tau is this. ये लिख के आपको क्लियर करना है कि हाँ ये एग्जैक्टली आपको याद है जो ये चीजें खुद हैं. ठीक है. yes, Now for conductors, if this is temperature and this is resistivity, ठीक है, we plot a simple graph of resistivity with respect to temperature, but how the resistivity of a conductor changes with the rise of temperature, ये चीज हम पता करना चाह रहे हैं. तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि with the rise of temperature the resistivity increases like this. एक नॉन लीनियर सा बिहेवियर है. ठीक है. yes, sir. टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है. ये कंडक्टर का केस है. ठीक है. yes, sir. कंडक्टर्स के अंदर ये ध्यान रखो, कंडक्टर्स के अंदर n की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले ही बहुत हाई है. yes, sir. m की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है. e पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कांस्टेंट है. सिर्फ और सिर्फ टाउ पे फर्क पड़ता है. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिर्फ टाउ पे फर्क पड़ेगा, स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा और इसके कम होने से फिर ये रो बढ़ता चला जाएगा. सो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर रो आल्सो इंक्रीजेस. सर लेकिन एक चीज समझते हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है. हाँ, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. यस. अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो रहा है. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो पहले जितना टक्कर मार रहा था उससे ज्यादा टक्कर मार रहा होगा, तो ज्यादा जल्दी ट्रैवल कर रहा है ना. ट्रैवल जल्दी कर रहा है मगर उसका जो फ्री मीन फ्री पाथ है वो तो उतना ही है. लेकिन रेट ऑफ फ्लो तो बढ़ रहा है ना. पहले 4 कर रहे थे, अब 6 कर रहे हैं, तो आई तो बढ़ा. रेट ऑफ फ्लो बढ़ रहा है मतलब पहले ऐसे ऐसे जा रहा था, टक्कर मार रहा था, अब थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है. ये जिगजैग मोशन थोड़ा फास्ट कर रहा है वो, जिसकी वजह से आगे बढ़ने की प्रक्रिया उसकी रुक रही. अच्छा, हाँ ठीक है. वही की वही जो टक्कर मार रहा है वो जिगजैग मोशन में उसमें फास्ट मूव कर रहा है. तो जो इफेक्ट आना चाहिए एक्सीलरेशन का उसमें रुकावट हो रही है. ठीक है. इसलिए करंट घट रहा है रेजिस्टेंस के बढ़ने से. राइट. ये कंडक्टर्स का ये बिहेवियर है. और एलॉयज, 3 एलॉयज बताए थे मैंने आपको. कौन कौन से बताए थे जो ज्यादातर यूज करते हैं? मैंगनीन, मैंगनीन, नाइक्रोम और कांस्टेंटिन. ये तीनों नाम याद होने चाहिए. मैंगनीन, नाइक्रोम एंड कांस्टेंटिन, ये तीनों एलॉयज हैं. ये तीनों एलॉयज की खास बात क्या है कि नॉर्मल जो हमारे कंडक्टर होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है.
ठीक है, तो हम नॉर्मल जो कनेक्टिंग वायर्स है उसके लिए हम इनको कंडक्टर्स को यूज कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक वायरिंग में जितनी भी घर में तारें डलती हैं तो सारी कॉपर की तारें डला करती हैं। ठीक है, पहले एल्यूमिनियम की भी डलती थी, आज मोटी तारें जो डलती है वो एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, और जो नॉर्मल वायर्स होती हैं वो सारी कॉपर की होती है। ठीक है, तो मगर उनमें क्या होता है, क्योंकि कंडक्टर है, ठीक है, रेजिस्टिविटी उनकी बहुत लो होती है, तो इसलिए जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे हमें ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, वो चीज हम उनसे नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे आपको इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस करते हैं आप, तो प्रेस तो गर्म हो जाती है। तो गर्म तो तब होगी ना जब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा करने के लिए हम एलॉयज बना, ठीक है, यस सर, एलॉयज, कांस्टेंटन, मैंगनीज, नाइक्रोम, इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टिविटी होता है, इसलिए रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। यस सर, ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर से करीब 50 गुना, करीब क्या बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स कांस्टेंटन और मैंगनीज का रेजिस्टिविटी होता है। यस सर, ठीक है, और नाइक्रोम का लगभग 100 गुना होता है। ठीक है, यस सर, नाउ दिस इज फॉर अ ब्रॉड आइडिया, ये मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आपकी दी होगी जब भी सवाल सामने आए। ठीक है, दूसरा बहुत बड़ा लाभ जो होता है एलॉयज को बनाने का, वो ये होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टिविटी पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई? नहीं, मतलब समझ में आई, लेकिन कैसे? हाँ, इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के जो मेटल्स उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, एक मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, दूसरे की घट रही है, तो वो आपस में कैंसिलेशन इफेक्ट रहता है उसके अंदर। ठीक है, एज ए रिजल्ट जो उसकी रेजिस्टिविटी पे बहुत कम असर होता है, एलॉय की जो टोटल रेजिस्टिविटी है, नेट रेजिस्टिविटी, उस पर बहुत कम असर आता है। जैसे हमने कंडक्टर में देखा था, ऐसे एकदम से राइज होता है, बहुत ज्यादा फर्क आता है। एलॉयज के अंदर रेजिस्टिविटी पे बहुत कम फर्क आता है, ऐसे आता है, पहली रेजिस्टिविटी हाई है और टेम्परेचर के साथ बहुत मामूली सा राइज आ रहा है। ठीक है, तो हम इन एलॉयज को बोल देते हैं कि दे आर इम्यून टू राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का उनपे लगभग फर्क नहीं के बराबर होगा। ठीक है, यस सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, रेजिस्टिविटी पे बहुत कम फर्क आता है, ठीक है, मगर आता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट जीरो नहीं होता है, देयर इज ए राइज इन रेजिस्टिविटी बट इट इज वेरी लेस। ठीक है, ये बहुत स्मार्टली ऑप्शन में दिया जाता है, जीरो चेंज इन रेजिस्टिविटी, वेरी स्मॉल चेंज इन रेजिस्टिविटी, वेरी हाई चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है, और नॉन लीनियर बिहेवियर इन रेजिस्टिविटी। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो यही होगा, वेरी लेस इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसको हम ऑलमोस्ट इम्यून बोलते हैं कि वो उसको झेल लेता है, ज्यादा फर्क नहीं आने देते। ठीक है, सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ एलॉय। और हमारे घर में जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, हीटिंग डिवाइसेस में कौन से आते हैं, गीजर आता है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक आयरन आ गया, टोस्टर्स आ गए, हेयर ड्रायर आ गए, ठीक है, रूम हीटर्स आ गए, कन्वेक्टर्स आ गए, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उन सबके अंदर जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम, ठीक है, उसका एलिमेंट यूज होता है। ठीक है, आप देखते हो ना हीटर का एलिमेंट रेड हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो वो नाइक्रोम वायर ही होती है। ठीक है, इट इज सो डिजाइन कि वो जल्दी से हीट अप हो और हीटिंग इफेक्ट दे और हमारी हीट की रिक्वायरमेंट जो भी है उसको पूरा करे। So it is so designed, right?
थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में पहले से ही जो फ्री चार्ज कैरियर है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। कंडक्टर में अगर फ्री चार्ज कैरियर की डेंसिटी 10⁻28 होती है, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में फ्री चार्ज कैरियर की जो डेंसिटी है वो 10⁻68 ऐसे होती है, ठीक है। तो बहुत कम हो गई। यस सर। ठीक है, बहुत कम हो गई। अब n की वैल्यू पहले से ही कम है। यस सर। अब अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होता है, रिलैक्सेशन रेजिस्टिविटी। टाइम तो कम होता है, हाँ। रिलैक्सेशन टाइम तो कम होता है, मगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो अपने अपने जो पेरेंट एटम्स हैं उससे कूद कूद के बाहर आ जाते हैं। कैसे? हमने टेम्परेचर बढ़ा के उसको एनर्जी दे दी ना, हाँ। तो वो अपनी जगह से इजीली इजेक्ट हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, हमें Yes. उसका इफेक्ट क्या मिलता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितना इफेक्ट टाउ के घटने की वजह से आने वाला था वो सारा इफेक्ट खत्म हो गया और उल्टा काम इनके हो गया बढ़ने से। n के बढ़ने की वजह से। तो n की वैल्यू इसके रिलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, Yes, अब sir. डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है तो रो की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो रेजिस्टिविटी फॉल्स ड्रास्टिकली, resistivity in the case of semiconductor falls drastically as the temperature rises. Yes, sir. ठीक है, नाउ ये तीनों के बिहेवियर्स हैं विद टेम्परेचर, ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इन पे कोई क्वेश्चन आएगा तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir.